नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर शकुंतला मीना, सहायक आचार्य EAF महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर। बच्चों, हमने पहले टॉपिक में करंट रेशो देखा था। आज हम देखेंगे तरलता व पूर्ण तरलता अनुपात, क्विक एंड एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। इसका अर्थ देखते हैं पहले। क्विक रेशो का किसी भी व्यवसाय द्वारा उसके दायित्व को तुरंत चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए तरलता अनुपात याद किया जाता है। इसे त्वरित अनुपात या अमल परक अनुपात भी कहते हैं। तरलता अनुपात तरल संपत्तियों और चालू दायित्व के बीच संबंध बताता है। अब फॉर्मूला देखिए। लिक्विडिटी और या क्विक रेशो कहते हैं इसे क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो जो हमारी करंट एसेट्स होती हैं उसमें से हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाती है अपॉन करंट लायबिलिटीज़। उससे डिवाइड कर कर हमें ये प्राप्त होता है। यानी कि हमने पहले करंट रेशो देखा था, उसमें करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़ करके डिवाइड कर कर रेशो जो आता था वही फर्म की स्थिति बताता था। लेकिन क्विक में क्या होता है, जो करंट एसेट्स होती है उसमें से हमें स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, क्योंकि तुरंत भुगतान करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको स्टॉक को हम इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें इसकी प्रॉब्लम आती है। तो हम फॉर एक एग्जाम्पल देखते हैं। आप इसमें देखिए हमारे कैरेक्टर्स हैं 60,000, बिल पे बिल है 1,00,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,30,000। इधर करंट एसेट्स में देखिए आप, कैश है हमारा 50,000, डेटर्स है 1,50,000, मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं 2,00,000 और स्टॉक है 3,00,000। इस तरीके से हमारी करंट लायबिलिटीज़ 3,00,000 रुपये हैं और करंट एसेट्स हमारी 7,00,000 रुपये हैं। इसे हम अब करंट रेशो के हिसाब से इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारी करंट एसेट्स कितनी थी, 7,00,000 रुपये, और करंट लायबिलिटीज़ हमारी कितनी थी, 3,00,000 रुपये। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा उसमें डेटा इसी हिसाब से थे, तो हम इनका रेशो निकालते हैं तो 2.3:1 आता है। जब और आदर्श अनुपात किसी भी फर्म के लिए करंट रेशो का 2:1 होता है, लेकिन कि जिससे कि एक दायित्व का भुगतान करने के लिए हमारे पास संपत्ति कितनी है, 2 है, अर्थात दुगनी है, और फर्म की स्थिति अच्छी है, वो अपनी लायबिलिटीज़ को आराम से चुका सकती है। इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि आदर्श अनुपात से ज़्यादा है हमारे पास एसेट्स, तो फर्म की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, वो अपनी लायबिलिटीज़ का भुगतान आसानी से कर सकती है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्विक रेशो, जिसे हम त्वरित अनुपात भी या तरलता अनुपात भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला जैसे हमने देखा, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हमने देखा हमारा 3,00,000 रुपये था, और जो हमारी करंट एसेट्स थी वो 7,00,000 रुपये थी। लेकिन उसमें से जो स्टॉक है हमारा वो हमें माइनस करना पड़ेगा। हमारा इसमें आपने देखा कि स्टॉक कितना है, 3,00,000 रुपये, तो हमारी करंट एसेट्स कितनी है, 7,00,000, और 7,00,000 में से हमने स्टॉक माइनस कर दिया तो हमारी क्विक एसेट्स कितनी आ गई, 4,00,000 रुपये। तो 4,00,000 अपॉन 3,00,000 रुपये, इस तरीके से डिवाइड करने से 1.33:1, और हमें आदर्श अनुपात कितना चाहिए इसके क्विक रेशो के लिए, 1:1 की जितनी हमें जो हमारी आदर्श अनुपात से ज़्यादा है, क्योंकि हमें जो तरलता बनाए रखनी चाहिए फर्म में कि भाई जो हमारे लोग मांगने आए, जो भी हमारी लायबिलिटीज़ हैं उनके लिए हमारे पास इतनी एसेट्स हों कि हम उनका भुगतान कर सकें। तो ये रेशो 1:1 से ज़्यादा है, इसलिए फर्म की ये आर्थिक स्थिति मजबूत है।
थर्ड इसमें रेशो आता है एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। ये जो तरल अनुपात है उससे भी ज़्यादा पूर्णतः तरलता अनुपात भी इसको कहते हैं। इसमें एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स, क्विक लिक्विड लायबिलिटीज़। तो ये जो इसका आदर्श अनुपात है 0.5:1 है, यानी कि उसको तुरंत भुगतान करने के लिए इतना पैसा होना चाहिए। अब आप देखिए कि जो हमारी वो एसेट्स हैं जो पूर्णता उसकी, उसमें क्या है कि आप देखेंगे कि जो हमारी एब्सोल्युटली लिक्विड एसेट्स है उसमें हम तुरंत भुगतान करने के लिए कि भाई उस चीज़ का हम तुरंत भुगतान कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें हमने क्या जोड़ा है, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी। जबकि डेटर्स और हमारे जो स्टॉक्स हैं, डेटर्स जो देनदार है हमारे, तो पैसा आएगा तभी हम उसका भुगतान कर पाएंगे। लेकिन हमें तुरंत भुगतान करने के लिए पैसा चाहिए, तो हमें कैश, जो कैश एट बैंक है हमारा, कैश इन हैंड है, और जो हम सिक्योरिटीज़ हैं जिनको बेच कर हम तुरंत पैसा ले सकते हैं, उनको इसमें जोड़ेंगे। तो जो हमारी कैश है वो 50,000 रुपये है और मार्केट सिक्योरिटीज़ हैं वो 2 लाख रुपये है। इस तरीके से हमारे 2.5 लाख रुपये हो गए। और इसी तरह से लिक्विड लायबिलिटीज़ में जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं 3 लाख रुपए, उसमें से हम बैंक ओवरड्राफ्ट घटा देंगे। यानी कि जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें से हमें लिक्विड लायबिलिटीज़ पता करने के लिए हम बैंक ड्राफ्ट घटा देंगे। वो आप अपनी उसमें देख सकते हैं, हमारे जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं की हैं, क्रेडिटर, बीपी आउटस्टैंडिंग है, एक्सपेंसेस और बैंक ओवरड्राफ्ट सभी उसमें ऐड किया हुआ है। लेकिन जब हम लिक्विड लायबिलिटीज़ निकालेंगे तो हम इसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट घटा देंगे। इस तरीके से हमारे 1,70,000 रुपये आ गए। इसको इससे डिवाइड करने से 1.7:1 आ रहा है, जबकि आदर्श अनुपात हमारा 0.501 है। अर्थात जो फर्म की पूर्णतः तरलता कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि 0.5 को आदर्श अनुपात माना गया है। और आदर्श अनुपात मानने के साथ साथ जो उसकी तुरंत वो भुगतान करने में सक्षम है उसकी स्थिति अच्छी है, और जबकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें उसकी स्थिति 1.47.1 निकल के आ रही है। इसका मतलब फर्म पूर्णतः तरलता की स्थिति में है, वो अपना सारा जो पेमेंट है वो मांगने पर तुरंत कर देती है। यानी कि अब आपको अंतर पता लगा, करंट रेशो, क्विक रेशो, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो। करंट रेशो चालू अनुपात, टोटल संपत्ति का, करंट एसेट्स का में करंट लायबिलिटीज़, टोटल करंट लायबिलिटीज़ में टोटल करंट उसका डिवाइड करने से जो रेशो आया वो हमारा कौन सा हो गया, करंट रेशो। लेकिन जो क्विक रेशो हमने निकाला उसमें जो हमारी करंट एसेट्स थी उसमें से हमने स्टॉक और अपना वो प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तब हमारी क्विक एसेट्स आई। इसी तरह एब्सोल्यूट लिक्विड रेशो में हमें एब्सोल्यूट एसेट्स याद करने के लिए हमें ओनली वही जो तुरंत हमें भुगतान कर सकता है, हमें कैश अवेलेबल हो सकता है, वही चीज़ें शामिल करी हैं, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटी। इसमें हमने डेटर्स और स्टॉक को शामिल नहीं करा है क्योंकि उनसे तुरंत हमें पैसा नहीं मिल सकता। ऐसे ही जो लिक्विड लायबिलिटीज़ है उनमें से करंट लायबिलिटीज़ हैं उनमें से बैंक ओवरड्राफ्ट हमने घटा दिया है, क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा हमने बैंक से पैसा वैसे ही ले रखा है, तो उसको माइनस करने के बाद हमारा 170 आया। इस तरीके से हमने इस एग्जाम्पल में देखा कि फर्म की स्थिति तीनों ही स्थितियों में, करंट में, क्विक में और एब्सोल्युटली लिक्विड रेशो में जो आदर्श अनुपात है जो बनाया हुआ है उससे ज़्यादा है, इसलिए फर्म अपने सारे भुगतान आसानी से कर सकती है। धन्यवाद।